गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ गैस लॉज। इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के द्वारा मांग किया जा रहा था। बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हम सभी को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग यह जान लें कि जब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। स्टडी ऑफ गैस लॉज, यहां पे स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन, ऑफ मीन्स का, गैस क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस को डिफाइन कर लेते हैं। अगर गैस को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मैं सबसे पहले गैस का डेफिनेशन बोर्ड पर लिख देता हूं और उसके बाद आप लोगों को इलेबोरेट करूंगा कि आखिर क्या है गैस। ओके, चलिए। देखिए, जरा ध्यान से हम लोग बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। एक बार डेफिनेशन को मैं पढ़ करके आप सभी को बता दे रहा हूं मैंने क्या लिखा है, गैस को कैसे डिफाइन करते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज वीक एंड इंटर पार्टिकल स्पेस इज सो लार्ज दैट द पार्टिकल बिकम्स कंप्लीटली फ्री टू मूव रैंडमली इन एंटायर स्पेस इज नोन एज गैस। सबसे पहले गैस को जब इलेबोरेट करने की जरूरत हो तो सबसे पहले एक चीज हम सभी के दिमाग में आना चाहिए। वो पहली बात यह है कि आखिर जब गैस के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग सोचते हैं तो क्या समझ में आता है। इसको हम लोग जरा सॉलिड के रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। एक सॉलिड सब्सटेंस जो है उसका पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। सेम अगर हम गैस के बारे में पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करें तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड
नहीं होता, उनके बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होता है और उन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस ज्यादा होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज गैस। तो डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज वीक एंड इंटर पार्टिकल स्पेस इज सो लार्ज दैट द पार्टिकल बिकम्स कंप्लीटली फ्री। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत अपने वातावरण में फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज गैस। ओके, चलिए, जब हम लोग गैस डिस्कस कर चुके हैं तो आगे हम लोगों को यह जानना चाहिए गैस के बारे में कुछ और चीजें। देखिए, जितने भी गैसेज हैं इस नेचर में, वे सभी यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं। जितने भी गैसेज हैं इस नेचर में सभी यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। So you can write, if you want to note, all gases show uniform behavior under condition of temperature and pressure. Okay? Now next, गैस के बारे में स्टडी जब करना शुरू किया गया तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में यह आया कि आखिर किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए। और वैज्ञानिकों ने जब गैस के बारे में स्टडी शुरू किया था तो उनको गैस का स्टडी करते समय जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ जो थ्योरी, वो था काइनेटिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी था? चलिए, काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम सभी डिस्कस करते हैं। काइनेटिक थ्योरी, आखिर सबसे पहले हम लोग काइनेटिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर काइनेटिक होता क्या है। देखिए, फिजिक्स में हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया जाता है। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, when a body is in motion, it possesses a energy that is called kinetic energy। वही हम लोगों को यहां पे पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी। तो यह काइनेटिक थ्योरी के बारे में डिटेल में स्टडी हम लोगों को फर्दर क्लासेस में मिलेगा। अभी बस यह जान लें कि काइनेटिक थ्योरी ही जो है हम लोगों को गैस के बारे में स्टडी करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ था। तो इफ यू वांट टू नोट, यू कैन नोट दैट काइनेटिक थ्योरी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द काइनेटिक थ्योरी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द simple relationship exist between pressure, volume and temperature। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाउ कैन यू डिफाइन डिफ्यूजन? सो राइट, द प्रोसेस ऑफ gradual mixing of two substance by molecular motion। Have you noted? Okay. Note down fast. The process of gradual mixing of two substance by molecular motion is known as diffusion। Now important point about gases, note down.
the average kinetic energy of a particle, the average kinetic energy of a particle is directly proportional to its absolute temperature. Is directly proportional to its absolute temperature. Okay? You know what is absolute temperature? I'm just going to explain what is absolute temperature. If you want to know about absolute temperature, so first of all note down the temperature when molecular motion completely ceases. When molecular motion completely ceases, वो टेम्परेचर जिस पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मोशन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड दैट इज द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट जीरो. ओके, now it's time to discuss gas laws. Okay. Gas laws. देखिए, जब बात गैस लॉस के बारे में किया जाता है तो हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई तो ऐसा रूल होगा, कोई तो ऐसा नियम होगा जिसके आधार पर हम लोग गैस के बिहेवियर को समझ सके, और वही रूल, वही नियम जो है गैस लॉ है. तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, या फिर मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा. The behavior of a gas under known conditions of pressure, volume and temperature is described by laws known as gas laws. Okay, the behavior of a gas under known conditions of pressure, volume and temperature is described by laws known as gas laws. हम लोग जब गैस के बिहेवियर को एक पर्टिकुलर कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों के आधार पर जब स्टडी करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, गैस लॉज. ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सब नोट भी कर सकते हो, गैस का जो फिजिकल बिहेवियर है वो डिस्क्राइब किया जाता है तो किसके माध्यम से, 3 वेरिएबल्स हैं और वो है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ओके, एनी डाउट? चलिए, अगर हमें वॉल्यूम को डिफाइन करने को बोला जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन वॉल्यूम? हाउ कैन यू डिफाइन वॉल्यूम?
ओके। Okay, I am telling you what is volume. In a very simple way, you can define volume that the space occupied by the gas, the space occupied by the gas is known as volume, and its SI unit is cubic meter. Its SI unit is cubic meter. Yeah. Now it's time to discuss pressure. Note down. Force that the gas exerts per unit area. Force that the gas exerts per unit area is known as pressure. You know what? Or terms comes in physics and chemistry also, that is atmospheric pressure. How can you define atmospheric pressure? Listen, I am telling you, atmospheric pressure is described in a very simple way. The pressure exerted by air, the pressure exerted by air on the surface of the earth, the pressure exerted by air on the surface of the earth is called atmospheric pressure. Okay, its SI unit is Pascal. The SI unit of pressure is Pascal. How can you define temperature? Note fast. Yeah, temperature. Okay, right. The degree of hotness of gas, the degree of hotness of gas is called temperature. It is measured on Celsius scale. Another scale name Kelvin. If you want to convert in Kelvin scale, so there is a relation, that is Kelvin scale equals to degree Celsius plus 273. This is a formula. Kelvin equals to degree Celsius plus 273. Okay. Now next. A very important discussion about gas and pressure and volume relationship in gas. Pressure and volume relationship in gas. Pressure and volume relationship in gas. You know what? In a gas, if pressure increases, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेगा. ओके, एंड इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन प्रेशर डिक्रीज करेगा. ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. और गैस का जो स्टडी किया गया था उसमें दो
लॉ हम लोगों को स्टडी करना है। एक है चार्ल्स लॉ और एक है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बॉयल्स लॉ डिस्कस करते हैं कि आखिर बॉयल्स लॉ क्या है। देखिए, रॉबर्ट बॉयल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया और फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे अबाउट 1662 में कि आखिर गैस किस प्रकार का बिहेवियर करता है। तो बॉयल्स लॉ नोट कर लीजिए। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a dry gas is inversely proportional to its pressure, inversely proportional to its pressure at constant temperature, at constant temperature. Now it's time to discuss mathematical expression of Boyle's law. Mathematical expression of Boyle's law is very easy. Listen, mathematical expression of Boyle's law, how can you mathematical expression I'm just going to tell you. Listen, if volume of gas equals to V1 and pressure is P1, तो बॉयल्स जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम V1 मान लें और प्रेशर P1 मान लें तो हमेशा जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/P के। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, या फिर वॉल्यूम जो है इनवर्सली माफ कीजिएगा, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के। ओके, तो ये अगर प्रोपोर्शन का साइन अगर हम लोग हटाएं तो यही क्या बन जाएगा, V1 इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है K बाई P1। तो इस V1 और P1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V1 इंटू P1 इक्वल्स टू क्या हो गया, K। अगर अगर वॉल्यूम को चेंज कर दें, वॉल्यूम हो जाए V2 और प्रेशर हो जाए P2, तो फिर से V2 is directly proportional to 1/P2, so V2 into P2 equals to K। Here according to both equation 1 and 2, सॉरी आई थिंक ये आ नहीं रहा है, मैं यहां लिख देता हूं V2 1/P2, तो ये हो जाएगा V2 इंटू P2 इक्वल्स टू K। फाइनली V1 P1 इक्वल्स टू V2 P2 इक्वल्स टू K। यही है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, आइसोथर्म का मतलब होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिसमें से या तो दो वॉल्यूम दे देगा, एक प्रेशर दे देगा, दूसरा प्रेशर कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, या फिर
दो प्रेशर दे देगा, एक वॉल्यूम दे देगा, दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब